हमारे यहाँ पर एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है कि सतयुग के टाइम पर हमारे यहाँ पर जितने भी पर्वत पहाड़ होते थे उन सब के पंख होते थे और ये उड़कर आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते थे। लेकिन जब ये उड़कर किसी नई जगह पर जाते थे तो ये वहाँ पर बहुत तबाही मचाते थे। पूरे के पूरे गांव जंगल इनके नीचे दबकर तबाह हो जाते थे। उस समय के जो आम लोग थे, संत महात्मा थे, जानवर थे, वो इस चीज़ से हमेशा डरे रहते थे कि पता नहीं कब कोई पर्वत उनकी रहने की जगह पर उड़कर आ जाए और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। तो भगवान इंद्र जब ये सारा केओस देखते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और उनका जो हथियार था थंडरबोल्ट यानी कि वज्र, उससे वो एक एक करके सारे माउंटेन्स के पंख काटने शुरू कर देते हैं। इससे जितने भी माउंटेन्स थे वो सब धरती पर एक ही जगह पर फिक्स हो जाते हैं और अब वो उड़कर दूसरी जगह पर नहीं जा सकते थे। लेकिन एक माउंटेन मैनाक जो कि हिमालय का बेटा था वो बच जाता है, क्योंकि जो सागर देवता थे वो हिमालय के दोस्त थे और वो भगवान इंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैनाक को छोड़ दो, मैं मैनाक को अपने अंदर समुद्र में शरण दे दूंगा। तो भगवान इंद्र मान जाते हैं और इस प्रकार मैनाक बच जाता है और उसके पंख नहीं कटते। बाद में रामायण में आप लोगों ने सुना होगा कि जब हनुमान जी सीता माँ को ढूंढने समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब समुद्र में एक पर्वत ने उन्हें अपने ऊपर रेस्ट करने के लिए कहा था। यह पर्वत वही हिमालय का बेटा मैनाक था जिसके पंख कटने से बच गए थे। तो यह तो हो गई एक मैथोलॉजिकल स्टोरी, एक पौराणिक कथा जिसका कोई प्रूफ नहीं है पर चलती आ रही है। लेकिन इसका रेफरेंस लेकर भर्तृहरि ने अपनी नीति शतकम में एक श्लोक लिखा है जिसमें भर्तृहरि कहते हैं, वरम पक्षेद्य समदमग वन मुक्त कुलिस पर हारे उद्गच्छद बहुल दहनोद गार गुरु भी तुषाराद्रि सुनोरे पितृ क्लेश से न चासो संपात पैसी पैसाम पत्रुचित। इस श्लोक में भर्तृहरि मैनाक पर्वत का रिफरेंस देकर एक स्वार्थी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को उचित अनुचित सही और गलत का ज्ञान नहीं है उसकी हमेशा निंदा होती है। भर्तृहरि का मानना है कि जब भगवान इंद्र अपने वज्र के प्रहार से सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे और जब हिमालय पर्वत खुद बड़े कष्ट में थे, उस समय हिमालय का बेटा होने के नाते मैनाक को समुद्र में जाकर छिपना नहीं चाहिए था, बल्कि अपने पिता हिमालय की पीड़ा को देखकर मैनाक का अपने पंख कटवा लेना कहीं ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन हैरानी इस बात की है कि मैनाक ने अपने पिता को पीड़ा में देखकर भी समुद्र में जाकर छिपना बेहतर समझा। लेकिन जो खुददार और स्वाभिमानी लोग होते हैं वो कभी भी अपने पिता या गुरुजनों को मुसीबत में छोड़कर अपने खुद की प्राणों की रक्षा के लिए भागते नहीं हैं, बल्कि अपनी जान देकर भी उनके ऑनर, उनके सम्मान की रक्षा करते हैं। पिता के ऑनर को प्रोटेक्ट करना हमारे कल्चर में हमेशा से इम्पोर्टेंट माना गया है। चाहे हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हो, हमारे ट्रेडिशन हो या हमारा सोशल स्ट्रक्चर हो, हर जगह पिता के ऑनर को प्रोटेक्ट करना बहुत ही गहराई तक समाया हुआ है। लेकिन पिता का सम्मान करना केवल हमारा पर्सनल वर्च्यू अर्थात निजी गुण ही नहीं है, बल्कि यह हमारी फैमिली और सामाजिक प्रतिष्ठा का एक हिस्सा रहा है। हमारी परंपरा में पिता को एक प्रोटेक्टर, एक गाइड के तौर पर देखा जाता है जो कि हमें जीवन देता है और फैमिली के नाम और वैल्यूज़ को आगे लेकर जाता है। इसलिए पिता की रिस्पेक्ट करना और उसके ऑनर को प्रोटेक्ट करना प्रत्येक बेटे या बेटी का धर्म बताया गया है। हमारे जो महाकाव्य हैं जैसे रामायण, महाभारत और इसके अलावा जो हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं, उन सब में बच्चे अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प होकर खड़े रहे हैं। हम यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे रामायण में भगवान राम ने अपने पिता के वचन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा, क्योंकि उनका मानना था कि अपने पिता के वचन की रक्षा में ही उनकी धर्म पालना है। साथ ही रामायण में हम श्रवण कुमार का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जिन्होंने कि 2 पालियों के सहारे अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करवाई। लेकिन दुर्भाग्यवश अनजाने में राजा दशरथ के एक तीर से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपने अंतिम क्षणों में भी श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से यही रिक्वेस्ट की कि वो उसके बूढ़े माता पिता को पानी पहुंचा दें। जबकि अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में देवव्रत ने आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा ली, क्योंकि उनके पिता राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे और सत्यवती के पिता ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि सत्यवती की संतान ही सिंहासन पर बैठेगी। इसलिए पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए देवव्रत ने 2 प्रतिज्ञाएं ली। एक तो यह कि वो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और दूसरा उन्होंने सिंहासन पर अपने अधिकार को त्याग दिया।
उन्होंने जीवन भर अपने इन दोनों वचनों को निभाया, इसीलिए वो बाद में भीष्म कहलाए। महाभारत में ही एक और अन्य जगह पर अभिमन्यु और चक्रव्यूह की घटना को पिता पुत्र की गरिमा, कर्तव्य और त्याग के रूप में देखा जाता है। हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में सिर्फ घुसना आता था, उससे बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वह चक्रव्यूह में गया, क्योंकि अभिमन्यु का मानना था कि जब उसके पिता वहां पर नहीं है तो यह उसके ऊपर है कि वह उनकी मर्यादा का पालन करे। यहाँ पर चक्रव्यूह प्रतीक है कठिन परिस्थितियों का और अभिमन्यु प्रतीक है गरिमा व धर्म की रक्षा के लिए खड़े पुत्र का। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाकर यह सिद्ध किया कि सच्चा पुत्र कठिनाइयों की चक्रव्यूह जैसी परतों में भी पिता के सम्मान के लिए खड़ा रहता है। यही सब कहानियां सुनते सुनते हम बड़े होते हैं और यही हमारी इंडियन सोसाइटी की कोर वैल्यूज भी हैं। इसके अलावा हमारे उपनिषदों में भी यही कहा गया है कि माता पिता को भगवान के बराबर पूजा जाना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। इसके अलावा दुनिया भर में जो दूसरे कल्चर हैं, मॉरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, वहाँ पर भी पिता के ऑनर को प्रोटेक्ट करना काफ़ी डीपली रूटेड है। खासकर जो वॉरियर सोसाइटीज़ हैं, योद्धा समाज हैं, वहाँ पर तो पिता और फैमिली के ऑनर को प्रोटेक्ट करना अपनी जान से भी बढ़कर समझा जाता है। लेकिन अगर हम हमारे भारतीय ट्रेडिशन, कल्चर और परंपरा की बात करें तो हमारे यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ के विपरीत कलेक्टिविज्म पर ज़्यादा जोर रहा है और कलेक्टिव सोसाइटीज़ में फादर को प्राइमरी प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर और अथॉरिटी फिगर माना जाता है। फादर की पर्सनल इंटीग्रिटी को फैमिली वैल्यूज़ की फाउंडेशन समझा जाता है। ऐसी सोसाइटीज़ में फादर की इंसल्ट को पूरे खानदान की इंसल्ट समझा जाता है और परिवार में बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने पिता के लिए डीप रिस्पेक्ट शो करें और उनके आज्ञा का पालन करें। लेकिन मॉडर्न टाइम में जिस प्रकार से हमारी सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक हुई है और हमारी लाइफस्टाइल और थिंकिंग में चेंज आया है, वैसे वैसे पिता के सम्मान को प्रोटेक्ट करने के मामले में भी थोड़ा बैलेंस व्यू आया है। आज के टाइम में फादर की ऑनर को प्रोटेक्ट करने का यह मतलब नहीं है कि अननेसेसरीली अपनी लाइफ को रिस्क में डाला जाए या फिर हिंसा की जाए, बल्कि अपने फादर के बारे में रिस्पेक्टफुली बात करके पब्लिक में उन्हें ह्यूमिलेट ना होने देकर, जब वो सही हों तब उनके साथ खड़े होकर और जब वो गलत हों तब अकेले में उन्हें पोलाइटली समझाकर, उन्हें इमोशनली सपोर्ट करके और ऐसे काम करके जो फैमिली और फादर को प्राउड फील करवाएं। ये सब करके भी फादर के ऑनर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है।